सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात चल रही है कैलोरीमेट्री के बारे में और अब तक हम देख चुके हैं हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, हीट और टेम्परेचर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। और अब हम बात करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किस टॉपिक के अंदर हम ऑलरेडी हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में बात चल रही है। इससे आगे आने वाले सेशन में डेफिनेटली हम कैलोरीमीटर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थोड़ा सा वापस जाते हैं और समझते हैं हीट कैपेसिटी क्या था। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एंटायर बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए हमें जितनी हीट देनी पड़ती है उसको उस बॉडी की हीट कैपेसिटी बोलते हैं। बट उससे हमें एक जनरलाइज सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी बॉडी का यूनिट मास के लिए अगर हम निकाल लेते हैं तो हम उसको फिर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके अपना डिजायर्ड रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा हूं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट? तो चलिए इसमें समझते हैं कि हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी है क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए हमें जितनी हीट देनी पड़ी उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हुई? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ओनली यूनिट मास मतलब 1 किलोग्राम ऑफ मास और 1 ग्राम ऑफ मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन राइज करने के लिए हमें जितनी हीट देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और बड़ा कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे इन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वी आर बीइंग स्पेसिफिक अबाउट द मास ऑफ द बॉडी। पॉइंट नंबर 2 में जाते हैं। इट डिपेंड्स बोथ ऑन द सब्सटेंस एंड मास ऑफ द बॉडी। तो ये मास के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा आपकी हीट कैपेसिटी होगी। द मास ऑफ द बॉडी, मोर द मास ऑफ द बॉडी मोर इज द हीट कैपेसिटी। तो ये मास के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सर्टेनली मास के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी बट इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। तो ये उस सब्सटेंस की तो प्रॉपर्टी है, मतलब हर एक सब्सटेंस की अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। ये बात पक्की है, ठीक है। बट ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये सब्सटेंस के ऊपर तो डिपेंड करेगा बट ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 3 के बारे में अगर बात करें तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने देखा तो C डैश किसके बराबर था? Q बाई डेल्टा T के बराबर था, जो कि मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी M इनटू C के बराबर हो सकता है। और अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में तो Q बाई M डेल्टा T हो जाता है। इट मींस हीट कैपेसिटी C डैश डिवाइडेड बाय मास। हीट कैपेसिटी बाय मास मतलब हीट कैपेसिटी को अगर हम मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिल जाता है, ठीक है। और हीट कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है जूल पर केल्विन के बराबर, ठीक है। जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो यूनिट होती है जूल पर केजी पर केल्विन होती है। यहाँ पे पर केजी जो एक्स्ट्रा आया बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट पर यूनिट मास, इसलिए जूल पर केजी पर केल्विन आया। तो इससे हमें पता चला हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। ये पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बट ऑल्सो फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। न्यूमेरिकल में तो इसकी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल्स ऑन दैट। इफ यू गेट स्टक प्लीज राइट अस इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी विल गेट बैक टू यू एंड विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द सेम, ठीक है। इसके साथ ही आज का सेशन हम खत्म करते हैं। मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन बिकॉज उससे आगे आने वाले सेशन में हम बात करेंगे कैलोरीमेट्री के बारे में, कैलोरीमीटर के बारे में, थर्मोमीटर के बारे में एंड ऑल दैट। सो स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड टाइम।